बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम मिस जुबारिया जान है और मैं आपकी जमात सोइम हिफ्ज़ की उर्दू की टीचर हूँ। इस हफ्ते में आपके लिए वीडियो नंबर 4 के साथ हाजिर हुई हूँ। वीडियो नंबर 4 में आज हम सबक पौधे की पढ़ाई और इसकी वजाहत करेंगे और साथ में ही इसका सवाल नंबर 1, 2, 3 करेंगे, जबकि वीडियो के हिस्से 2 में हम इस सबक की बाकी की मश्क करेंगे। तो चले आए प्यारे बच्चों, अपने सबक की पढ़ाई का आगाज करते हैं। किताब के सफ़ा नंबर 21 पर हमारे पास है सबक पौधे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताते चलूं कि आपके घर में मुख्तलिफ किस्म के पौधे हैं। हर पौधा दूसरे पौधे से मुख्तलिफ है। पौधे हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत के हामिल हैं। पौधों के बारे में हमें कुछ मालूमात तो है, लेकिन आज इस सबक के जरिए हम पौधों के बारे में मजीद मालूमात हासिल करेंगे और साथ में पौधों की अहमियत के बारे में भी जानेंगे। प्यारे बच्चों, पौधे भी इंसानों की तरह अल्लाह ताला की मखलूक हैं। तो चले आए सबक की पढ़ाई शुरू करती हैं। आदिल को दरख्त और पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। वो इन्हें गौर से देखता है। मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों के तन्ने, शाखें, पत्ते और फल फूल मुख्तलिफ होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको जैसे शुरू में भी बताया कि हर पौधा दूसरे पौधे से मुख्तलिफ होता है। इसी तरह उसका फल, उसकी शाखें, उसके पत्ते, उसके फूल भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। आदिल अक्सर कद्दू, खरबूजे और तरबूज के पौधों को देखकर हैरान होता है। उन पौधों की नाजुक नाजुक सी बेलें होती हैं और फल इतना बड़ा। प्यारे बच्चों, आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें, ये पौधा है और ये पौधे की देखें ये बेलें हैं। बेलें हम उनको कहते हैं कि जिस पौधे का फल बड़ा हो और उसकी शाखें जमीन पर फैलती हों, उनको हम बेलें कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि देखें ये बेलें जमीन पर फैली हुई हैं। ये बेलें अपने फल का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए ये जमीन पर फैल जाती हैं। इनमें लगा फल भी जमीन पर पड़ा बढ़ता रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ये तरबूज है। तो देखें, इस तरबूज की जो बेलें हैं, इसका सारा पौधा जमीन पर फैला हुआ है। क्योंकि ये तरबूज भारी होता है और ये बेलें उसका बोझ नहीं उठा सकती, तो ये जमीन पर ही फैलती रहती हैं। इसी तरह आप देखें, ये खरबूजे का पौधा, आप देख सकते हैं कि देखें ये खरबूजे को बेल से अलग कर रहे हैं। इसी तरह ये हमारे पास कद्दू का पौधा। तो ये थे हमारे पास वो पौधे जिनकी बेलें जमीन पर फैलती हैं, ये जो पौधे अपने फल का बोझ नहीं उठा सकते होते। ठीक है, अब हम जाते हैं अगले पैरा की तरफ। एक दफा आदिल सितंबर के महीने में एक खेत में गया। उसने खेत के किनारे आलूओं का ढेर देखा। आदिल ने खुद एक छोटा सा पौधा उखाड़ा, यानी पौधे को जमीन से निकाला, उसको जड़ों से निकाला। उसकी जड़ों के साथ आलू लगे थे। आदिल वापस आया तो उसने अपने वालिद को ये बात बताई। उसने कहा, हर दरख्त और पौधे के कई हिस्से होते हैं। पौधों का कुछ हिस्सा जमीन के अंदर होता है। इस हिस्से के सहारे पौधा जमीन पर सीधा खड़ा रहता है। इस हिस्से को जड़ कहते हैं। पौधे जड़ों के जरिए से ही अपनी खुराक हासिल करते हैं, लेकिन आलू जमीन में जड़ के साथ लगे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये आदिल ने उखाड़ा जमीन से, तो ये देखें उसके साथ देखें जड़ों के साथ आलू लगे हुए थे। इसी तरह देखें, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये आलू का पौधा है। तो आप देखें यहाँ पर देखें ये आलू है और आलू जमीन में आप देख सकते हैं कि जड़ों के साथ लगे हुए हैं। तो ये पौधे का एक हिस्सा हो गया। इसके अलावा आप देखते हैं कि जड़ों के साथ ये देखें एक डंडी सी गई हुई है। इस पौधे के हिस्से को हम तन्ना कहते हैं। इसके अलावा इस तन्ने के साथ आप देख लें कि यहाँ पर पत्ते हैं। ये हमारा पौधे का तीसरा हिस्सा हो गया। और फिर है ये आखिरी हिस्सा हमारे पास फूल, ये हमारे पौधे का चौथा हिस्सा हो गया। तो इसी तरह जड़, तन्ना, पत्ते और फूल, ये पौधे के 4 हिस्से होते हैं। और किसके सहारे पौधा सीधा खड़ा होता है? इन जड़ों के सहारे। ठीक है, इसी तरह देखें ये हमारे पास गाजर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी जमीन के अंदर होती हैं। इसके अलावा शलगम होती हैं, मूली होती हैं, बहुत सारी सब्जियां कुछ ऐसी होती हैं जो कि जमीन के अंदर जड़ों के साथ लगी होती हैं। तो चले आए प्यारे बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। पौधे और दरख्त और भी कई तरह से हमारे काम आते हैं। उनकी लकड़ी से मकान, दरवाजे, खिड़कियां और दूसरा सामान बनता है। लकड़ी को घरों में जलाते हैं। प्यारे बच्चों, जो दरख्त होते हैं, जो दरख्तों की लकड़ी होती है, इससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। फर्नीचर बनाया जाता है जिसमें मेज, कुर्सी,
अलमारी, बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। इसके अलावा ये लकड़ी घरों में आग जलाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। कपास के पौधे से रुई हासिल करते हैं और उससे कपड़े और बिस्तर बनाए जाते हैं। ये देखें प्यारे बच्चों, ये हमारे पास कपास का पौधा है। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल रुई की तरह हमें दिखाई देता है। जब इसको इकट्ठा किया जाता है तो फिर इससे धागा बनाया जाता है और फिर धागे के जरिए मुख्तलिफ किस्म के कपड़े और बिस्तर वगैरह बनाए जाते हैं। बहुत से पौधे हमारे जानवरों की खुराक हैं। हमें जानवरों से गोश्त, दूध और मक्खन भी पौधों की वजह से मिलता है। जिस तरह प्यारे बच्चों पौधे हमारी खुराक हैं, जैसे कि हमें पौधों से सब्जियां, फल और बहुत सारी चीजें मिलती हैं, इसी तरह पौधे जानवरों की भी खुराक है और जानवर हमारी जिंदगी में भी अहमियत के हामिल हैं। जानवरों से हमें गोश्त, दूध और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। पौधे इंसानों और जानवरों की जिंदगी के लिए जरूरी हैं, इसीलिए कहते हैं दरख्त और पौधे लगाना और इनकी हिफाजत करना सवाब का काम है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम इंसानों की तरह पौधे भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आदिल ने जब से अपने वालिद से ये बातें सुनी हैं, उसे पौधों से मोहब्बत हो गई है। वो अब पौधे लगाता भी है और उनकी हिफाजत भी करता है। तो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हमें पौधे जो हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, पौधों को पानी देना चाहिए, पौधों को बिला जरूरत पौधों से पत्ते, फूल वगैरह नहीं तोड़ने चाहिए, उनको तंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पौधे भी सांस लेते हैं। सिर्फ वो बोल नहीं सकते होते, आपको बता नहीं सकते होते कि उनको भी तकलीफ होती है। हमें चाहिए कि हम पौधों को पानी दें, उनका ख्याल रखें और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको इस सबक की पढ़ाई और इसकी वजाहत सही तरीके से समझ आ गई होगी। तो चले आए, अब हम इस सबक से लिए गए चंद मुश्किल अल्फाज की तरफ जाते हैं और उनके मायने भी जानते हैं। जैसे कि नंबर 1 है हमारे पास तन्ने। तन्ने हम कहते हैं जड़ के ऊपर से शाखें निकलने तक का हिस्सा। तो मैंने आपको तस्वीर में भी बताया था कि जड़ों के साथ वो जो डंडी सी होती है उसको हम तन्ना कहते हैं। नंबर 2 है हमारे पास शाखें। शाखें हम कहते हैं टहनी को या डाली को। नंबर 3 है हमारे पास बेलें। बेलें हम कहते हैं वो पौधा जिसकी शाखें जमीन पर फैलती हैं। नंबर 4 है हमारे पास ढेर। तो ढेर हम कहते हैं कसरत, यानी किसी चीज की बहुत ज्यादा तादाद एक जगह पर इकट्ठी पड़ी हुई हो, उसको हम ढेर कहते हैं। जैसे कि आदिल ने आलूओं का ढेर देखा, यानी एक जगह पर बहुत सारे आलू कसरत से, यानी बहुत ज्यादा आलू पड़े हुए थे। नंबर 5 है हमारे पास उखाड़ा। उखाड़ा का मतलब अलग करना। नंबर 6 है हमारे पास सवाब। सवाब का मतलब है नेकी या भलाई। नंबर 7 है हमारे पास जड़। जड़ का मतलब है बुनियाद। नंबर 8 है हमारे पास सहारा। सहारा का मतलब टेक या मदद। और नंबर 9 है हमारे पास हिफाजत। हिफाजत का मतलब है हमारे पास निगरानी, ख्याल रखना। तो ये थे हमारे पास मुश्किल अल्फाज और उनके मायने, जो कि हमने सबक पौधों में से ही लिए हुए थे। उम्मीद है आपको इनकी पढ़ाई और इनके मायने अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो चलिए आए प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक की मश्क की जानिब बढ़ते हैं। किताब के सफ़ा नंबर 23 पर हमारे पास सवाल नंबर 1 है, मदद झेल अल्फाज के मायने लिखें। तो प्यारे बच्चों, आए इन अल्फाज के मायने जानते हैं। जैसे कि नंबर 1 है हमारे पास सवाब। सवाब के मायने हैं भलाई या नेकी। नंबर 2 है हमारे पास हिफाजत। हिफाजत का मतलब है ख्याल रखना। नंबर 3 है हमारे पास कपास। कपास का मतलब है रुई। नंबर 4 है हमारे पास बेल। बेल का मतलब है वो पौधा जिसकी शाखें जमीन पर फैलती हैं। तो ये थे हमारे पास 1 से 4 अल्फाज मायने, जो कि किताब के सफ़ा नंबर 23 पर लिखे हुए हैं। तो आपने इनके मायने को खूबसूरत लिखाई के साथ किताब के सफ़ा नंबर 23 पर इनके सामने लिखना है। तो चले आए प्यारे बच्चों, अब हम अपने अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। किताब के सफ़ा नंबर 24 पर हमारे पास सवाल है, मदद झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो प्यारे बच्चों देखें, हमारे पास यहाँ पर 5 अल्फाज हैं। जैसे कि नंबर 1 है पौधे, नंबर 2 है हिफाजत, नंबर 3 है सवाब, नंबर 4 है जमीन और नंबर 5 है लकड़ी। तो प्यारे बच्चों, आपने इनके जुमले खुद बनाने हैं। मैं आपको मिसाल के लिए एक जुमला बनाकर यहाँ पर बताती हूँ। जैसे कि नंबर 1 है पौधे, खेत में छोटे बड़े पौधे होते हैं। इसी तरह आपने अपनी मर्जी से बाकी जुमले बनाने हैं। तो ये था हमारे पास किताब के सफ़ा नंबर 24 पर
अल्फाज जुमलों का सवाल। तो चले आए अब हम अपने आखिरी सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हमारी वीडियो का आखिरी सवाल है मदद सवालात के जवाबात लिखें, जो कि हमारे पास किताब के सफ़ा नंबर 25 पर मौजूद है। सवाल नंबर 1 है, पौधे के कितने और कौन कौन से हिस्से होते हैं? जवाब है, पौधे के 4 हिस्से होते हैं, जड़, तना, पत्ते, फूल। सवाल नंबर 2 है, पौधे हमारे किस काम आते हैं? जवाब है, पौधों से हमें फल और सब्जियां मिलती हैं, इसके अलावा इनसे हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। नंबर 3 है, पौधों की जड़ें क्या काम करती हैं? जवाब है, पौधे जड़ों के जरिए अपनी खुराक हासिल करते हैं। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, अपनी कोई सी 3 पसंदीदा सब्जियों के नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी पसंद की कोई भी 3 सब्जियों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। नंबर 5 सवाल है हमारे पास, कोई सी 3 सब्जियों के नाम लिखें जो जमीन की जड़ों में उगती हैं। जवाब है, आलू, शलगम, प्याज। नंबर 6 है सवाल हमारे पास, कौन सा फूल हम सब्जी के तौर पर खाते हैं? जवाब है, फूल गोभी एक फूल है जो हम सब्जी के तौर पर खाते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास किताब के सफ़ा नंबर 25 पर सवालात जवाबात। तो उम्मीद है ये आपको तीनों सवाल नंबर 1, 2, 3 अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। प्यारे बच्चों, ये था हमारा वीडियो का हिस्सा अव्वल। जाने से पहले आप अपना होमवर्क भी जरूर लेते जाएं। आपका होमवर्क है नंबर 1 है, सबक पौधे की पढ़ाई करें। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ इस वीडियो में सबक पौधे की पढ़ाई की, इसकी वजाहत भी की और साथ में उसके मुश्किल अल्फाज की पढ़ाई और उसके मायने भी जाने। आपने इस सबक की पढ़ाई बार बार करनी है ताकि आपको सबक अच्छे तरीके से पढ़ना आ जाए। नंबर 2 है हमारे पास होमवर्क, सबक का सवाल नंबर 1, 2, 3 किताब पर करें और याद करें। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी अल्फाज मायनी, अल्फाज जुमले और सवालात जवाबात जो करवाए हैं, ये आपने खूबसूरत लिखाई के साथ किताब पर तहरीर भी करनी है और साथ में इनको याद भी करना है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आई होगी प्यारे बच्चों। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते हम इस सबक के हिस्से 2 के साथ यानी बाकी मश्क के हिस्से के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।